नमस्कार। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम खुश हैं? क्या आप खुश हो? आप जितने खुश हो क्या अंदर से थोड़े से दुखी हो? यस, आपके दिल में भी ये सवाल आया होगा कि मैं आपसे ऐसा क्यों पूछ रही हूँ। बेसिकली दोस्तों, मैं 14 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने हज़ारों लोगों को ट्रेन किया हुआ है, उनके सपनों तक पहुँचाया है। मेरा नाम योगिता सनस, इंटरनेशनल कोच, ऑथर, NLP प्रैक्टिशनर, UK सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। दोस्तों, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि लोग ऊपर से बहुत खुश हैं। यस, ऊपर से मतलब दिखने में बहुत खुश है और हम भी लोगों को यही सिखा रहे हैं कई साल से कि आप खुश रहो। हैप्पी फेस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस हैप्पी फेस के पीछे कुछ दुख है, दर्द है, परेशानियां हैं और ये होती है। लेकिन ये परेशानियों को, ये दुख को हमारे पास निकालने के लिए एक आउटलेट की ज़रूरत है। अभी इसी के ऊपर बात मैं करना शुरू करूंगी, लेकिन उसके पहले ये आज स्पेशल टॉपिक मैं क्यों बना रही हूँ, इसके पीछे क्या मकसद है। तो दोस्तों, कई सारे हम लोग आजू बाजू में जो न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से ख़त्म कर देते हैं। ये लाइफ, ये जो ज़िंदगी हमें मिली है वो एक ही बार मिली है, ऐसा बोलते हैं कि एक ही बार ही मिलती है। तो इसको ख़त्म करने की जो इच्छा हमारे मन में पैदा होती है कि हम जीना ही नहीं चाहते और मरना बहुत आसान हो जाता है, सुसाइड करना बहुत इजी हो जाता है। ऐसा क्यों? थोड़े से अगर कुछ दिन पीछे चले जाए तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हमने देखे हुए हैं। जैसे लाखों लोगों को मारने वाले हिटलर ने अपने आप को, खुद को ख़त्म किया। बहुत सुंदर विचार जिन्होंने लोगों के पास रखे, ऐसे साने गुरुजी, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी खुद को ख़त्म कर लिया। दोस्तों, मनशक्ति नाम आपने बहुत बार सुना होगा। मन को स्ट्रांग करने का जो ट्रेनिंग है, या किस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग रखे, ऐसा जिन्होंने सिखाया वो स्वामी विद्यानंद, जिन्होंने मंत्रालय जो है वहाँ से कूद के अपनी जान दी थी। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है, जैसे कि आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने अध्यात्म से बहुत सारे लोगों के जीवन में चेंजेस लाए, बदलाव लाए, जिनका नाम हम बहुत सारे लोग जानते भी हैं, भय्यू जी महाराज जी। आज भी हमारे दिल में उनके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट है, आदर है, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथों से अपने जीवन को ख़त्म किया। पॉजिटिव थिंकिंग का मूवी बनाकर, या मूवी में काम करने वाले, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन खुद की ज़िंदगी में उन्होंने यही ऑप्शन चूज़ किया। सुशांत सिंह राजपूत, कई सारे वीडियोस, कई सारे हमने उनकी न्यूज़ देखे, दुख भी बहुत सारा हुआ, कम उम्र में वो चले गए, लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया? क्या वो इतने दुखी थे? जैसे मराठीमध्ये बोलतात ना की माणूस वरून कितीही खंबीर दिसला तरी तो आतमध्ये तितका खंबीर असेल असं नाही आहे। त्याच्या आत मनात काय चालू आहे हे आपल्यापर्यंत पोहोचतच नहीं। उसके हैप्पी फेस के पीछे कई सारे दुख छुपे हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले ही 7-8 महीने पहले की बात है, शीतल आमटे जी, इन्होंने अपने जीवन को ख़त्म किया। इतने सारे लोगों को हेल्प करने वाली, इतनी स्ट्रांग लेडी, उनको भी ऐसा लगा कि मुझे यही ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहिए। उनके अंदर क्या चल रहा था, जिसके बारे में मैंने अभी बात की, भय्यू जी महाराज जी, उनके ऊपर, उनके जाने के बाद ABP माझा ये चैनल ने एक चर्चा सत्र रखा था, डिस्कशन रखा था, और उस डिस्कशन में उनके बहुत ही करीबी प्रिय दोस्त आए थे। उनका नाम है वानखेड़े सर, अशोक वानखेड़े, और उन्होंने कहा कि ये जो भय्यू जी महाराज है, उनके दिमाग में जो भी बातें थी दोस्तों, जो भी चल रहा था, हालांकि वो एक आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन वो एक इंसान भी थे। यानी हम आज जो कुछ भी है, हम बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, हम एक अच्छा ऑफिसर है, हम स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई भी हो, लेकिन हम एक इंसान हैं। यानी इंसान के अंदर क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के इस भाग दौड़ में किसके पास वक्त नहीं है जानने के लिए। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातों के लिए हमारे पास एक आउटलेट होने की बहुत ज़रूरत है। आउटलेट, यस, क्या है ये आउटलेट?
कि अंदर जो कुछ है वो बोल देना, बता देना बहुत ज़रूरी है। किसको बताएं, कैसे बताएं? ये जो बातें हैं दोस्तों, अगर जब तक ये बाहर नहीं आएंगी, जैसे कि अगर मैं समय आपसे कहूँ कि आप सांस ले लो और उसको छोड़ो ही मत, सिर्फ सांस ले लो, तो ये पॉसिबल है? नहीं। ये तो नेचर का नियम है। ये तो नेचर का नियम है कि हम जब कुछ लेते हैं तो हमें उसको देना भी पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। यानी सिर्फ ले नहीं सकते और सिर्फ दे नहीं सकते। सेम लाइक आप जो अपने अंदर, हम जो खाना खाते हैं उसको भी हम लोग जो वेस्ट है वो बाहर निकाल देते हैं। सेम लाइक हमारे विचारों के साथ भी ऐसा ही है। जो निगेटिव है, जो हमें तकलीफ देने वाले हैं, वो विचार निकल जाना बहुत ज़रूरी है। वो निकलते नहीं हैं। लाखों रुपए खर्चा कर कर अगर कोई डैम बनाते हैं हम लोग, पानी का डैम, तो ये डैम अगर इस डैम को हमने कोई आउटलेट नहीं दिया तो ये लाखों करोड़ रुपए खर्चा करके बनाया हुआ डैम भी टूट सकता है, फूट सकता है। सेम लाइक अपने अंदर अगर आउटलेट नहीं है तो ये भी फूट सकता है। तो जो पॉजिटिव विचार है सब बाजू में रह जाते हैं और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जितने भी लोगों के मेरे नाम लिए दोस्तों, किसी को हर्ट करने की मेरा कोई इच्छा नहीं है। बस यही कहना है कि इसको, ये आउटलेट की जो ज़रूरत है ये क्या है। आपने वर्ड सुना होगा ऑल इज़ वेल, यानी कि सब कुछ अच्छा है, ये कहते रहना। ये पॉजिटिव थॉट है, ये पॉजिटिव डायलॉग है, ये ज़िंदगी में बहुत काम में आता है। ऐसे ही कई सारे दोस्तों, कई सारे टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने आप से भी बात कर सकते हैं और अपने अंदर जो भरा हुआ है उसको निकालने के लिए हमें ध्यान धारणा की भी उतनी ज़रूरत है। आपको अगर कई सारे टेंशन है, कई सारे सवाल मन में है, कई सारे विचार अगर आपके मन में है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ और कई सारे हज़ारों लोगों के जो सवाल है, मैंने उनके सवालों के क्वेश्चन देने की कोशिश की है। आज तक 14 साल से कर रही हूँ दोस्तों, और आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि लोगों के जो मन में है, जो वो अपने परिवारजनों से नहीं कह सकते, पति से नहीं कह सकते, माँ से नहीं कह सकते, भाई से नहीं कह सकते, अपने वाइफ से नहीं कह सकते, ऐसे कई सारे सवाल होते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ, कौन सा मैं काम करूँ, मैं अभी मेरे जो चैलेंज चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रहा है, उससे मैं कैसे बाहर निकलूँ। ऐसे कई सारे सवालों के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो हमारी संस्था है आदित्य एजुकेशन, और यहाँ पे कई सारे लोगों को अपने सारे सवालों के आंसर्स मिल चुके हैं। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप खुद के ज़िंदगी में बातें करना शुरू कर दो। हम पहले कहते थे कि दुखी नहीं रहना है, मैं दुखी रहना नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि उसको उस आउटलेट से अपनी जो अंदर की बातें उसको निकाल दो। किसी से तो बात करो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो बहुत करीबी अपना कोई रिलेटिव हो, आप बात करो, आप किसी से तो शेयर करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे अंदर की बातें अंदर बहुत बड़ी बन जाएगी और ये कहीं ना कहीं फूट जाएगी। अपने आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी बातें आप सीख सकते हैं, अपने ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी अभी भी बना सकते हैं। सिचुएशन कोई भी हो दोस्तों बाहर, लेकिन हम आपके साथ हैं। आपके साथ आप खुद हो, आपके साथ आप खुद हो। खुद को कैसे खुश रहना है अंदर से, बाहर से तो हम दुनिया को एक चेहरा दिखा ही रहे दोस्तों, लेकिन अंदर से कैसे खुश रहना है ये जानना सीखना उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, समय को बदलने के लिए समय नहीं लगता, ये भी दिन निकल जाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी हम फिर से जी सकते हैं। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बने रहिए, जुड़े रहिए हमसे। मेरा चैनल है योगिता सनस यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। टैरो के लिए आप अपना बुकिंग कर सकते हैं और जल्दी हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तब तक स्टे फिट, स्टे होम, स्टे हैप्पी और बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। बाय।